जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज फिर से उन्होंने सत्संग शेयरिंग का मौका दिया। जय गुरु जी। संगत जी अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना। संगत जी आज मैं कुछ गुरु जी के वचन शेयर कर रही हूँ जो उन्होंने ओल्ड संगत को बोले थे। तो जिस संगत को सही लगे वो अपना सकता है, अगर सही ना लगे तो प्लीज़ माफ़ कर देना। क्योंकि रिंकूवीर जी कहते हैं जो चीज़ अच्छी लगे उसको अपना लो, बाकी छोड़ दो। बाकी मैं उसमें ये भी बताऊंगी कि उन्होंने किस संगत को बोले थे। तो शुरू करते हैं संगत जी। गुरुजी ने गौरी त्यागी आंटी को बोला था ये कि सप्ताह में एक बार दूध और जलेबी ज़रूर खानी चाहिए। इससे कभी किसी को कोई बड़ी बीमारी नहीं लगेगी। और बेल का जूस पीना चाहिए क्योंकि वो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है और ठंडा होता है। और नंबर 3 संगत जी, केला 12 बजे से पहले खाना चाहिए, उसके बाद नहीं खाना चाहिए क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। शाम की चाय के साथ चने ज़रूर खाने चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो गुरुजी ने बताई हैं कि हमें क्या करना चाहिए, उनकी ब्लेस की हुई चीज़ें हैं ये। तो संगत जी मुझे लगता है कि हम सबको ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और इनसे हमारा कितना भला हो सकता है ये हम नहीं जानते। तो प्लीज़ इनको अपनाइए। और गुरुजी ने बताया कि चाय में बड़ी इलायची डालनी चाहिए। और अगर किसी संगत को मुंह में अल्सर होते हैं तो ये संगत को बताया था गुरुजी ने कि कच्चे दूध में जल प्रसाद मिलाकर पी लें तो उनका अल्सर ठीक हो जाएगा। जो मुंह में छाले हो जाते हैं तो उसके लिए गुरुजी ने बताया था। और संगत जी कुछ नियम सत्संग के लिए भी गुरुजी ने बताए। जैसे कुक्की मारवा आंटी ने बताया कि गुरुजी से जब पूछा गया था सत्संग के लिए तो उन्होंने कहा था कि रागी से लाइव सत्संग बाद में कराएं क्योंकि सत्संग में गुरुजी को संगत को ब्लेस करना होता है और रागी अगर बैठेंगे तो संगत का ध्यान उधर ही होगा और गुरुजी से हट जाएगा। तो इसलिए संगत जी प्लीज़ जब भी सत्संग कराएं, अगर आप किसी सिंगर को बुलाते हैं या वैसे किसी से को बुला के कराते हैं तो प्लीज़ पहले शब्द वाणी चलाएं जिससे गुरुजी संगत को ब्लेस कर सकें और उनका ध्यान लग सके संगत का। और उनसे सिंगर से बाद में आप जो भी कुछ शब्द या भजन कराना चाहते हैं प्लीज़ उसके बाद कराएं। और एक जहाँ गुरुजी बैठे होते हैं, ये उषा भसीन आंटी को बोला था गुरुजी ने कि जहाँ गुरुजी का स्थान होता है वहाँ पूरी रोशनी होनी चाहिए क्योंकि उनका कल्याण करने का एक अपना प्रोसेस होता है। ये चीज़ सवीना कोचर आंटी जी ने भी बताई थी कि वहाँ पे अंधेरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जितनी ज़्यादा रोशनी कर सकते हैं कीजिए। जैसे बड़े मंदिर में भी गुरुजी ने संगत को ब्लेस करने के लिए स्पेशल झूमर लगवाया हुआ था बहुत बड़ा कि जहाँ तक संगत बैठे वहाँ तक और गुरुजी के ऊपर पूरी रोशनी होनी चाहिए। और संगत जी कुछ लंगर प्रसाद के बारे में बताया था गुरुजी ने उषा भसीन आंटी को कि लंगर में सैलेड नहीं होता है, दाल सब्जी चपाती चटनी और अचार हो सकता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और एक संगत जी एक इशू बहुत चलता है कि गुरुजी के स्वरूप के अंदर लाइट नहीं होनी चाहिए, गुरुजी लाइव हैं उनको परेशानी होती है। तो संगत जी मुझे जो गुरुजी ने आंसर दिया वो ये था कि मेरे मन में बड़ा कन्फ्यूजन रहता था कि लाइट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, गुरुजी लाइव हैं। क्योंकि बहुत सी संगत क्या करती हैं कि कहती हैं कि लाइट नहीं होनी चाहिए, लेकिन संगत जी वैसे तो गुरुजी ने खुद ही बताया कि वो खुद ही एक लाइट हैं। और किसी संगत ने उनसे पूछा था कि गुरुजी भगवान कैसा होता है। मैं उन संगत का नाम भूल गई हूँ और मैं लिखना भी भूल गई, लेकिन मैंने अभी सुना था 2-3 दिन पहले, पुरानी संगत हैं। तो गुरुजी ने कहा था कि भगवान एक लाइट है जिसको हम देख नहीं सकते। वो लाइट इतनी तेज़ होती है कि हम उसका तेज भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो संगत जी अगर लाइट है भी तो ये मेरा ओपिनियन है कि मुझे नहीं लगता उससे लाइट से गुरुजी को कोई फ़र्क पड़ता है क्योंकि गुरुजी जब एक खुद लाइट है, भगवान है,
तो इन छोटी मोटी लाइटों का तो गुरुजी पे कोई असर नहीं होने वाला। ये हमारी अपनी आर्टिफिशियल लाइट्स हैं। तो उषा भाटिया आंटी ने बताया था कि एक बार जब वो बैठे हुए थे तो किसी संगत को गुरुजी ने अंदर से एक स्वरूप दिया था उठा के, उनके अपने रूम में था जहाँ भी था, तो उसके अंदर लाइट थी। तो देखो गुरुजी ने कैसे आंसर दिया कि गुरुजी के टाइम में भी उनके कुछ ऐसे स्वरूप थे जिसमें लाइटें थी और गुरुजी ने खुद अपने हाथों से दिया। तो हम किसी संगत को सत्संग में जाके क्रिटिसाइज करने वाले कोई नहीं होते कि आप ये लाइट बंद कर दो या ऐसे स्वरूप मत लगाओ। संगत जी सबके अपने अपने भाव होते हैं, तो इसलिए प्लीज़ सबकी रिस्पेक्ट कीजिए। हो सकता है उनका यही भाव हो जो मेरा है कि इस लाइट से गुरुजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जब गुरुजी खुद अपने हाथों से अपना लाइट वाला स्वरूप दे रहे हैं तो फिर तो कोई इशू रह ही नहीं जाता है। क्योंकि संगत जी क्या होता है कि संगत ना सत्संग बहुत कम सुनते हैं। हो सके तो आप पुरानी संगत जो है, जैसे नरेंद्र अंकल है, उषा भाटिया आंटी हैं, उषा भसीन आंटी हैं और लस्सी आंटी हैं, इनके प्लीज़ सत्संग सुनिए। उषा भाटिया आंटी के सत्संग में तो सभी कुछ इतना मिलता है क्योंकि सबसे पहले सत्संग गुरुजी ने उन्हीं के घर शुरू करवाया था। तो जैसे एक लंगर प्रसाद का होता है कि लंगर प्रसाद 2 घंटे वाले में ज़रूर होना चाहिए, संगत जी ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने उषा भाटिया आंटी ने बताया था कि गुरुजी कहते थे उनको कि 1.25 घंटे की गुरबानी बहुत होती है, उसके बाद आप भजन वगैरह कर सकते हैं या उसके बाद आप लंगर प्रसाद कर सकते हैं, जो आपका मन करे। और जो 7 बजे तक का सत्संग होता है उसमें आप चाहें तो लंगर प्रसाद कर सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। क्योंकि उस वक्त बहुत सी संगत बोलती है ना कि वो लंगर प्रसाद तो देखते नहीं है आजकल कि वो मेडिसिन है, लोग ये कहेंगे भूख नहीं है इस टाइम खाया नहीं जाता। तो संगत जी ये गुरुजी ने बोला था कि 7 बजे के बाद लंगर प्रसाद करिए, उससे पहले आप स्नैक्स वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। और स्नैक्स में भी उन्होंने कहा कि एक मीठा और एक नमकीन, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी संगत जो भाई उनकी इच्छा है वो कर सकते हैं। तो संगत जी प्लीज़ इन चीज़ों को अपनाइए जो गुरुजी ने बताई हैं। संगत से मत जुड़िए, संगत क्या कहती है, आप खुद सत्संग सुनिए, आपको अपने आप आंसर मिल जाएंगे। संगत जी मेरे को तो जो भी आंसर चाहिए होता है मैं गुरुजी से ही अरदास करती हूँ और ऐसे सत्संग सुनती हूँ तो उसमें मुझे अपने आप ही आंसर मिल जाता है। भाटिया आंटी तो सत्संग के बारे में सभी कुछ बताती हैं, उनके हर सत्संग में कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने शुरू किया था तो गुरुजी उनको गाइड करते थे कि कैसे करना है। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। अगर संगत जी कोई गलती हो रही हो बताने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं वही चीज़ें बता रही हूँ जो गुरुजी ने संगत को बोली थी, मैंने अपने तरफ से कुछ नहीं बताया है। तो जो संगत अपनाना चाहे वो इन चीज़ों को अपना सकती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।